Good morning students. Today is 21 April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 11th lecture on topic number systems. Okay, so in today's lecture आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. देखो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल हो जाता है और अगर रेशनल माइनस इरेशनल करते हो तभी वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है. रेशनल इनटू इरेशनल करते हो तब भी वो इरेशनल हो जाता है. और रेशनल अपॉन इरेशनल डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो रेशनल अपॉन इरेशनल बट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो तभी वो इरेशनल हो जाता है. ये चीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. क्या डिस्कस किया था, ये देखो 2 + √3 रेशनल प्लस इरेशनल को बोलेंगे इरेशनल, है ना. मान लो 4 - √5 है, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल बोलेंगे. 2 × √3 है, ये भी इरेशनल हो गया. और मान लो ये 7/√5 है, तो ये भी इरेशनल हो गया. समझ गए. ये चार बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे. आज इसके आगे डिस्कस करेंगे. देखो आज क्या डिस्कस होगा. आज यहाँ पर होगा कि इफ़ वी ऐड और subtract or multiply or divide two irrational numbers. You can write 2 non-zero because हमने divide को भी ले लिया है, तो 2 non-zero irrational numbers, 2 non-zero irrational numbers. If we add, subtract, multiply or divide 2 non-zero irrational numbers, then result जो आएगा then result may be rational और irrational. तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. ये क्या बोला जा रहा है इसको समझो. जैसे कि मान लो एक नंबर है 2 + √3. ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना. रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है. इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ कोई दूसरा इरेशनल नंबर. इस बार हमने इरेशनल नंबर लिया 4 - √3. तो जो इसका आउटपुट आएगा ये कहता है कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. तो ये देखो +√3 और -√3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 6. तो ये क्या है, रेशनल है. बात समझ में आ रही है. अच्छा मान लो मैंने ले लिया 2 + √3, 2 + √5 ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 4 - √3. अब आप करके देखो क्या आएगा. इस बार तो √5 और √3 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 + 4 6 + √5 - √3 ये कैसा नंबर है. तो ये तो रेशनल प्लस इरेशनल हो गया. उस कॉम्बिनेशन का है, ये दोनों इरेशनल हैं. तो 6 + √5 इज़ इरेशनल एंड इरेशनल माइनस हम कर रहे हैं कोई इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल हो गया. ये नंबर हमारा इरेशनल हो गया यहाँ पर. तुम तो बस इतना देखो कि रेशनल को छोड़ करके उसमें अगर ऐड हो रहा है कोई एक भी इरेशनल नंबर है जो अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आगे, तो तुम रिजल्ट इरेशनल लिख दो. अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो कोई एक नंबर है 2 √3, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3. क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान से समझना. 2 non-zero इरेशनल नंबर्स पर ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन किस पर हो रहा है, 2 non-zero इरेशनल नंबर्स पर, मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल. ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल हो रहा है यहाँ पर. 2 √3 × √3 ये कितना आ गया, √3 × √3 कितना हो गया भाई, √3 × √3 तो √3² और उसको 3 लिखेंगे. 2 × 3 6. ये देखो ये रेशनल आ गया. क्या आ गया, रेशनल आ गया. लेकिन इसी की जगह अगर 2 √3 × √7 में लिखता तो ये कुछ हो जाता 2 √21, है ना. देखो ये √a × √b, a एंड b यहाँ पर भी रियल्स हैं, √ab लिख सकते हैं. हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो वहाँ एक इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आएगा, तो वहाँ अलग से बताया जाएगा उसका कंडीशन. अभी तो ये रियल्स हैं, तो आप याद रखो √a × √b या स्क्वायर रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं. तो √3 × √7 को स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 7 √21 आ गया. √21 एक ऐसा इरेशनल, 2 रेशनल × इरेशनल इरेशनल हो गया. ये यही बात तुम्हें यहाँ पर बताया जा रहा है, समझ गए। देखो अब ये क्या है 2√3 है ना, हमने इसको
कुछ डिवाइड कर दिया 7√3 से, तो √3 कट जाएगा, क्या बचा 2/7। ये क्या है, रेशनल है, रेशनल है। मान लो अब अगर हमें यहाँ पर कुछ दिया है 2√3 और नीचे मैंने ले लिया 7√5, तो ये क्या हो गया 2/7 इंटू √3, ये नीचे √5 पर आया। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, अगर तुम √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो ये कुछ 2√15/7 और √5 इंटू √5 5, तो 2√15/35। फिर भी ये ऊपर हमारा एक इरेशनलिटी रह गया, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर दो इरेशनल्स को आप ऐड करोगे, एक ये भी देख लो, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + √3 और यहाँ पर -√3 - 5, इरेशनल माइनस इरेशनल, इसका केस नहीं आया था, मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एक निगेटिव का केस भी समझ लो। तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, इरेशनल माइनस इरेशनल कर रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा 2 + √3 -√3 + 5, ये देखो कैंसिल हो गया 7, कैसा आउटपुट आया, रेशनल आया। बात समझ में आ रही है। मान लो मैंने लिख दिया 2 + √3 और माइनस कर दिया मैंने कुछ यहाँ पर, जैसे मान लो 4 - √5 कर दिया, ये क्या आएगा, इरेशनल माइनस इरेशनल है ना। 2 + √3 -4 माइनस प्लस √5, देखो 2 - 4 -2 आ गया, प्लस √3 प्लस √5, समझ गए। तो -2 + √3 ये कैसा नंबर है, इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, और इरेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल होगा ही, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे केसेस लिए, दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आउटपुट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है, यही बताया जा रहा है। दो इरेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट रेशनल भी आ सकता है और आउटपुट इरेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आउटपुट रेशनल भी आ सकता है और आउटपुट इरेशनल भी आ सकता है। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा कि अगर हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें टू नॉन जीरो इरेशनल नंबर को तो रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। ओके, चलो अब कुछ आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आंसर करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है 2 - √5, ये क्या है, रेशनल माइनस इरेशनल, ये तो इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, बताया गया है हमें। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल होता है। तो फर्स्ट हो गया इरेशनल। सेकंड का देखो 3 + √23 - √23, तो ये क्या होगा, यहाँ पर √23 और -√23 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, ये 3, तो 3 बच गया, तो क्या आ गया, ये रेशनल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट पर लिखा है 2√7/7 तो √7 कैंसिल कर लो, क्या बच गया 2/7, ये क्या है, रेशनल है। बात समझ में आ रही है। चलो फोर्थ पार्ट क्या है, देखो यहाँ फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√2, तो 1/√2 ये कैसा नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, इरेशनल है। फिफ्थ देखो क्या है, 2π, पाई को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, पाई को क्या बोलते हैं, पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी तो तुम्हें याद रखो कि ये जो पाई होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पाई को हम लोग लिखते हैं, देखो आप तो ऐसे याद रखो कि आप लिखते हो 2πr इक्वल्स टू क्या, सरकमफ्रेंस लिखते हो ना, सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो पाई इक्वल्स टू मान लो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम सी से लिखें और नीचे भेज दें 2r, तो एक्चुअली ये पाई क्या हो गया, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, है ना। मान लो इसको मैं लिख दिया d, C/d, पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल अपॉन डायमीटर हो गया। तो ये C/d है, लेकिन जब तुम सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है इसको आप डिवाइड करोगे ना, इसको जब स्केल से मेजर करोगे सरकमफ्रेंस सर्कल का,
एक जैसे मान लो ये एक सर्किल है, तो यहाँ पर एक थ्रेड ले लो, है ना, एक सर्किल बना करके, और उस थ्रेड को उस सर्किल पर अच्छे तरीके से उस पर रख दो। यहाँ से थ्रेड रखना स्टार्ट करना, और उसका दूसरा यहाँ से यहाँ किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना, थ्रेड रखना, और उसको अच्छे तरीके से यहाँ तक रख देंगे। फिर उस थ्रेड को उठा लेंगे। थ्रेड को उठा लेने के बाद उसको स्केल के ऊपर, ये हमारा स्केल है, स्केल के ऊपर हम लोग यहाँ पर उसको, ठीक है, स्केल के ऊपर तुम थ्रेड का एक एंड यहाँ रखना और दूसरा एंड मेजर कर लेना कितना आएगा, तो इससे तुम्हें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। सर्कमफ्रेंस को यहाँ पर लिख करके उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, सर्किल की रेडियस तो तुम्हें पता होगी, तुम फिक्स रेडियस के सर्किल ड्रॉ किए होगे, तो उसका डायमीटर यहाँ लिख लेना। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो उसका जो डिवीज़न है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्मेट का आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्मेट का आएगा, उसी वजह से पाई को इरेशनल कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि उसको हम लोग पी अपन क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। ये देखने में लग रहा है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है, बट आफ्टर हैविंग डिवीजन यू विल गेट डेसिमल फॉर्म एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो 2 पाई क्या हो गया यहाँ पर, इरेशनल हो गया। बात समझ में आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो फिर ऐसा ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।